चलिए ठीक है, बोलिएगा। ये रहा, आ गए 4 ठीक है, बोलिएगा, एक एक करके बोलिए, बुलवा दो। कहाँ गया, कहाँ गया? चाहत बोलिएगा तो फिर वो बोलेंगे। यस शिवानी बोलिए, वो उसने भारतीय किसान को क्या पाया, बोलिए लाल वाला। उसने भारतीय किसान को क्या पाया? हेलो, उसने पाया, बोलिए। He formed that he Indian press Indian peasant were poor than the Chinese peasant. She found that, उसने पाई कि भारतीय पीजेंट, इंडियन पीजेंट, वर मने थे, पुअर मने गरीब, देन चाइनीज पीजेंट। उसने पाई कि भारत के किसान गरीब थे चाइना के किसान से। चाहत बोलिए, उसने क्या पाई, बताइए। She found that the Indian peasant were poorer than Chinese peasant. भारतीय किसान, सॉरी, भारतीय क्या चाहते थे? Indians wanted freedom फ्रॉम British rule. भारतीय किससे आजादी चाहते थे? Indians wanted freedom from British rule. ब्रिटिश रूल मैंने जानते हैं ना, वो अंग्रेजों के, अंग्रेज का जब शासन था उससे। हाँ, भारत के लोग क्या चाहते थे? Indians wanted freedom from British rule. भारत के लोग किससे छुटकारा चाहते थे? Indians wanted freedom from British rule. स्टूडेंट आजादी चाहते थे, तो क्या होगा? Students wanted freedom. स्टूडेंट आजादी चाहते थे एग्जाम से। Students wanted freedom from the exam. स्टूडेंट 12th board. हाँ, 12th बोर्ड। स्टूडेंट चाहते थे आजादी किताबों से। Students wanted freedom from books. शिवानी आजादी चाहती थी ट्रेन से। Shivani wanted freedom from train. कि बार बार ठंडा में उठना ना पड़े, जाना पड़े। चलिए ठीक है। दे वांट इट अंडर लीडरशिप। भारत के लोगों ने आजादी को जीत लिया, तो क्या हुआ? दे वॉन it. They won. हाँ, they won. फ्रीडम। भारत के लोगों ने, यहाँ पर इंडियन पीपल बोल सकते हैं। Indian people won freedom. उतना नंबर चेंज कर सकते हैं, इंडियन पीपल। ठीक है, तो इससे क्या होगा आपको समझ में आएगा। भारत के लोगों ने क्या जीत लिया? Indian people won freedom. किसके लीडरशिप में? Under the leadership of Gandhi ji. यानी गांधी जी उसके नेता थे, और उन्होंने नेतागिरी ऐसा किया कि इंडिया जीत गया। तो जैसे धोनी के लीडरशिप में इंडिया ने 2011 का वर्ल्ड कप जीता था, उसी प्रकार से तो इंडिया ने फ्रीडम को कब जीता और किसके लीडरशिप में? Indian people won freedom under the leadership of Gandhi ji. मैं हिंदी बोलूंगा, इंग्लिश बोलिएगा। भारत ने वर्ल्ड कप जीता, फ्रीडम नहीं, वर्ल्ड कप। भारत ने वर्ल्ड कप जीता धोनी के लीडरशिप में। Indian people won World Cup under the leadership of Dhoni. सारे स्टूडेंट पास कर गए राकेश सर के लीडरशिप में। All the students won passed the exam under the leadership of Rakesh sir. मतलब आराम से पास करें सब, 75, 85, 92 ऐसे लाइन। ठीक है, तो ये तो आपको हो जाएगा। फिर से बोलिए, भारत के लोगों ने क्या जीत लिया और किसके लीडरशिप में? Indian people won freedom under the leadership of Gandhi ji. लेखिका, ऑथरेस बोलते लेखिका, लेखिका ने गांव, भारत के गांव में क्या देखा? The authoress saw poverty in Indian village. राइटर भी बोल सकते हैं, अगर ऑथरेस बोलने में दिक्कत हो तो द राइटर सा, है ना, या तो पर, हाँ, परलेस बक, परलेस बक लिख सकते ना, परलेस बक उसका नाम था ना। परलेस बक, तो वो भी लिख सकते हैं। हु इज द राइटर ऑफ दिस चैप्टर? पोएम। पोएम नहीं, स्टोरी। और सॉ 40। तो किसने भारत में गरीबी को देखा, बोलिए। परलेस बक saw poverty in Indian villages. परलेस बक saw poverty कौन से गांव में? इन Indian village. बिल्कुल। गांव के लोग कैसे थे? The peasant were poor and they had no zinc. ऐसे देखिए ना,
पीजेंट इन द विलेज ऑफ इंडिया, ऐसे भी थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, समझ में आ रहा है? सर हाँ हो जाएगा ना बड़ा, गांव के यस लोग। सर हाँ हाँ तो ये सब हम चीज़ सिखा देंगे तो ना बाबू, सिखा देंगे तो आप लोग को कम से कम बढ़िया रहेगा कि किस प्रकार से उसको कंट्रोल करते हैं। जहाँ कम शॉर्ट पड़ेगा ना शब्द, वहाँ जोड़ करके लिख लीजिएगा ऐसे करके, ठीक है। चलिए फिर से देखते हैं, तो कहाँ के लोग गरीब थे? द पीजेंट इन द विलेज ऑफ इंडिया वेयर पुअर एंड दे हैड नो झील। झील का मतलब क्या? माने उत्साह नहीं था कुछ करे के। अच्छा उत्साह होता है ना, जिल, कोलगेट जेल नहीं होता, कोलगेट जेल मुंह में लेता था ना, नाचने लगता, केसवा उसवा उड़े लगता है, यस सर नहीं देता था प्रचारवा में, मुंह में Yes, मुंह में डालता तो उड़े लगता था हमको था, उसमें कोलगेट जेल, एकदम खलबली मच जाता उसका। तो कुछ जेल का मतलब होता है जोश, मतलब कहने का मतलब उत्साह। उत्साह, है ना, कि बच्चों में बहुत बहुत हम्म, उत्साह है। जैसे आप लोग को अच्छा तैयारी रहेगा तो यस सर हम कर लेंगे सर, तो जेल बोलते हैं। तो नहीं सर नहीं हो तो वो नो जेल हो जाएगा, ठीक है। no, तो चलिए फिर से देखते हैं कि भारतीय किसानों को कैसे थे, गांव में रहने वाले किसान कैसे थे, उनके पास क्या नहीं था? The peasant in the village of India were poor and they had no zeal. बिल्कुल सही। भारत के लोग कैसे थे, उनके पास क्या नहीं था? The peasant in the village of India were poor and they had no zeal. दे हैड नो जील, बिल्कुल सही। जील का मतलब, चलिए आगे देखते हैं, एक बार और आगे चलते हैं। दे हैड नो जील, दे हैड बिकम लेजी, अब जील नहीं रहेगा तो क्या, लेजी एंड फेटलिस्ट, फेटलिस्ट में Lazy. सुनते हैं भाग्यवादी, कि जे किस्मत में लिखल है तो वो तो मेहनत नहीं करवाओ, Oh, ठीक है। तो वो क्या fatalist. बन गए? They had become lazy and fatalist. हाँ, फेट मैंने होता है, फेट का मतलब होता है भाग्य. भाग्य, हाँ फेट मैंने भाग्य, तो वो क्या बन गए थे? They had become lazy and fatalist. वो क्या बन गए थे? They had become lazy and fatalist. वेरी गुड, बहुत अच्छा, आगे चलते हैं। बट देवर, लेकिन भारत के लोग कैसे थे? जरूर लेजी थे और फेटलिस्ट थे, But लेकिन वो कैसे थे? they were civilized and cultured. लेकिन वो कैसे थे? But they were civilized and cultured. लेकिन वो कैसे थे? But they were civilized and cultured. बिल्कुल, वो लोग सिविलाइज थे और कल्चर थे। फिर से बोलिए, वो लोग कैसे थे? But they were civilized and cultured. बिल्कुल। हाँ, वो किस चीज के शौकीन थे? भारत के लोग किस चीज के शौकीन थे? They were fond of simple food and clean habits. भारत के लोग किस चीज के शौकीन थे? They were fond of simple food and clean habits. वो किस चीज के शौकीन थे? They were fond of simple food and clean habits. वो किस चीज के शौकीन थे? They were fond of simple food and clean habits. she noticed that. हाँ, उसने क्या देखा कि किसको किससे ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता है? She noticed that the youngest person was respected by the younger very much. यंगर, ये इल्डेस्ट लिखा हो, इल्डेस्ट, इल्डेस्ट में जो बड़े लोग होते हैं ना, उनको छोटे लोग के द्वारा इज्जत किया जाता है, भारत में ऐसा होता है, ठीक है ना, जैसे आप लोग बोलते हैं प्रणाम सर, वैसे। तो उसने क्या नोटिस की? शी नोटिस दैट, She noticed that the youngest person was इल्डेस्ट, respected by इल्डेस्ट, the इल्डेस्ट, इल्डेस्ट है, यंगेस्ट नहीं, इल्डेस्ट वाज रिस्पेक्टेड बाय द यंगेस्ट। She noticed that the eldest person was respected by the youngers very much. उसने क्या नोटिस किया? शी नोटिस दैट, She noticed that the eldest person was respected by the youngers very much. देयर वाज इन अनएम्प्लॉयमेंट, भारत में क्या था? बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, भारत में क्या था? There was ये नहीं सर, ये क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट, Unemployment हाँ in India. इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बने होता बाबू, बेरोजगारी, कोई रोजगार नहीं, भूखल मरो, रेलवे में जॉब नहीं। भारत में क्या था? there was unemployment in India. आप इसको नहीं आगे तक ना, देयर वाज नो जॉब इन इंडिया, शी सा दैट देयर वाज नो जॉब इन इंडिया, ये तो लिख दोगी ना? Yes sir. अगर इस चीज को नहीं लिखने आएगा तो लिखना द राइटर सा देयर
there was was no job no job in India in India, and people were jobless. and people were jobless. आप समझ आए? इतना बड़ा लिखना पड़ेगा, लेकिन इजी है ये। हाँ सर, अच्छा है, बन गया आराम से एक लाइन। एक लाइन बन गया ना, तो वही होगा। तो इंडिया का पता नहीं क्या लिखा गया, भिंडिया। तो यही होता है, मतलब कि इजी। जॉबलेस मीनिंग थोड़ा सा हार्ड है, और को बात अथी ये। चलिए ठीक है। राइटर ने क्या देखा इंडिया में, बताइए ये बोलो। The writer saw there was no job in India and people were jobless इन in इंडिया। India. यानी कि भारत में क्या था, देयर वाज There was एम्प्लॉयमेंट। unemployment in India. Unemployment in India. अनएम्प्लॉयमेंट नहीं भी लिखे, ऊपर वाले लिख देते तो काम चला। ऑथरेस ने क्या देखा, ये सारी The चीज को। authoress saw these things were with her own eyes. हाँ, लेखिका ने अपनी सारी चीजों को अपनी आंखों से देखा। किससे देखा? अपनी आंखों से देखा। किस बोलेंगे? हाँ, लेखिका ने इन सारी चीज को with her own eyes. लेखिका ने कैसे देखा? The authoress saw these things with her own eyes. लेखिका ने कैसे देखा इन सारी चीजों को? The authoress saw these things with her own eyes. इसीलिए हम लोग क्या कह सकते हैं? Hence, we can say that Palsesbach visited India and describe about it. इंडिया आई और इस बारे में वर्णन किया। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि पर्लेसबक ने क्या Hence, किया? we can say that Palsesbach visited India and described about it. विजिटेड। विजिट ने विजिटेड बोलते उसको। चलिए ठीक है, दूसरा हम कर लेते हैं। आपको एक दिन में दूंगा, फिर शाम में भी जोड़ेंगे कल। नहीं तबियत ठीक लगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. याद हो जाएगा ना, मतलब कि वीडियो से देख करके। हाँ सर। चलिए ठीक है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया? बोलिए। इंडियन सिविलाइजेशन। Indian civilization and culture has been written by Mahatma Gandhi. किसके द्वारा लिखा गया? Indian civilization and culture has been written by Mahatma Gandhi. इस एशे में In this essay. हाँ, हुज नेम इज इंडियन कल्चर। अब लगा भी सकते हो, हुज नेम इज इंडियन कल्चर। civilization and culture. हाँ, तो वो लगा सकते हैं, मतलब कि ये मैं बोल दे रहा हूँ जिससे कि आपको लिखना होगा था, है ना? तो इस प्रकार से ऐसे तो फिलहाल इतना से ही काम चल जाता है। इस ऐसे में उसने किस चीज को डिस्क्राइब किया, किसकी महत्ता को? In this essay, he described the importance of Indian civilization and culture. तो आपको केवल तो डिस्क्राइब और इम्पोर्टेंस याद रखना, बाकी इंडियन कल्चर तो ऑलरेडी इसका चैप्टर के नाम है ना? हाँ, उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया, फिर से बोलिए बाबू। He described an importance of Indian civilization and culture. इस ऐसे में उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया? बोलिए तो हिंदी से ऐसे से बोलिएगा। In this essay, he described the importance of Indian civilization and culture. बिल्कुल ठीक। ही सेज दैट, वो क्या कहते हैं कि भारत की जो सिविलाइजेशन है क्यों जिंदा अभी तक? बोलिए। He says that Indian civilization has kept its basic character very safe till now. टिल नाउ माने अब तक, पता है ना आपको? अब तक। हाँ, गांधी जी कहते हैं, ही सेज माने गांधी जी कहते हैं। ही सेज माने He says that. हाँ, तो ही की गांधी जी जगह कहते हैं। दीजिएगा महात्मा गांधी, हु वाज द नेशन ऑफ द फादर। Mahatma Gandhi says that. हाँ, तो महात्मा गांधी हु वाज द नेशन ऑफ द फादर, पीपल कॉल्ड हिम बापू विथ लव, सेज दैट। अब यहाँ से सेज शुरू कीजिएगा, एक लाइन एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो वो कहते हैं इंडियन सिविलाइजेशन हैज केप्ट इट बेसिक कैरेक्टर, इसने बेसिक कैरेक्टर को बचा के रखे हुआ, वेरी सेफ टिल नाउ। Very safe till now. अब तो तक. महात्मा गांधी क्या कहते हैं? बोलिए। He says that Indian civilization has kept its basic character very safe till now. वो क्या कहते हैं कि कौन ऐसा चीज है जो भारतीय सत्ता ने अब तक बचा के रखा, वो भी वेरी सेफ? कौन कहते हैं? He says that Mahatma Gandhi says that Indian civilization has kept its basic character very safe till now. अब ये भी लगा बोले महात्मा गांधी हु इज द राइटर ऑफ दिस चैप्टर सेज दैट, ये लगाइएगा, है ना? ये बोलिएगा कौन कहते हैं? Mahatma Gandhi, who is writer of this chapter, says that Indian civilization has kept its basic characters very safe till now. बिल्कुल, बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच, मदद कर रहे हैं आप मेरी। इट इज यूनिक एंड इट्स कैन नॉट बी बीटन इन द। भारत की सत्ता कैसी है? यूनिक माने अनोखा। भारत की सत्ता कैसी है? हाँ, it is unique and it cannot be beaten in the world. ईट की जगह बोलिएगा द इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। ये बोलिए, ईट की जगह क्या बोलिए? इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर।
तो क्या culture. चीज यूनिक है, क्या चीज को हराया नहीं जा सकता है? Indian civilization is unique and it cannot be beaten in the world. वेरी गुड। क्या चीज यूनिक है और क्या चीज को हराया नहीं जा सकता है इस दुनिया में? Indian civilization and culture is unique and it cannot be beaten in the world. रोम, ग्रीस, चाइना, बहुत अदर कंट्री लेफ्ट देयर ऑन सिविलाइजेशन एंड एक्सेप्टेड द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। देखिए इधर क्या लिखा हुआ कि ग्रीस, चाइना और बहुत सारे देश जो है अपना अपना सिविलाइजेशन छोड़ दिए और किसको ग्रहण कर लिए? वेस्टर्न सिविलाइजेशन। Western civilization. हाँ, तो बहुत सारे देशों ने क्या किया? बोलिए पूरा। Rome, Greek, China, and many other countries left their own ancient एंशियंट civilization and एंशियंट एंशियंट इंसिडेंट ने एंशियंट। ancient civilization and accepted Western civilization. तो किस किस देश ने छोड़ दिया अपना सिविलाइजेशन और मान लिया वेस्टर्न सिविलाइजेशन को? Rome, Greek, China, and many other countries left their own ancient civilization and accepted Western civilization. रोम, ग्रीस, चाइना, मेनी अदर कंट्रीज ने किसको छोड़ दिया और किसको एक्सेप्ट किया? Rome, Greek, China, and many other countries left their own ancient civilization and accepted Western civilization. रोम, ग्रीस, चाइना ने किसको एक्सेप्ट कर लिया? Rome, Greek, China, and many other countries left their own ancient civilization and accepted Western civilization. वेरी गुड। रोम, ग्रीस, चाइना जो है किसको छोड़ दिया? लेफ्ट। Rome, Greek, China, and many other countries left their own ancient civilization and accepted Western civilization. The people of उन देशों के जो लोग हैं माने एंशियंट ग्रीस, चाइना, ये सब उन देशों के लोग किस चीज में विश्वास करते हैं? the people of those countries believe in materialism. हाँ, मटेरियलिज्म है ना। Materialism. इसको लग्जरी भी बोल सकते हैं, लग्जरीज। Luxury. मटेरियलिज्म है ना, भोग विलासता। तो उन देशों के लोग किस चीज में विश्वास करते हैं? The people of those countries believe in materialism. मटेरियलिज्म, मटेरियलिज्म, बोलो मटेरियलिज्म, मटेरियलिज्म, पहले बोलिए मटेरियलिज्म, बोलिए मटेरियल। Materialism. मटेरियल बोलते ही इज्म लगा दीजिए, इज्म, मटेरियलिज्म। किस चीज में विश्वास करते हैं? The people of those countries believe in materialism. बिल्कुल, मतलब कि भोग विलासता में। लेकिन भारत के लोग क्या हुआ? इंडियन But कल्चर। Indian civilization did not change. हाँ, कौन सा सिविलाइजेशन नहीं बदला? But Indian civilization did not change. इट हैज केप्ट It has kept its ancient civilization. ईट की जगह इंडिया लिखेगा। इंडिया ने क्या चीज को रखा अभी तक? India has kept its ancient civilization And many other country has left its ancient civilization and accepted and modern accepted civilization. to Western civilization. हाँ Western civilization. हाँ, किसने रखा है एंशियंट सिविलाइजेशन को? अभी बोलिए इंडिया हैज केप्ट। India has kept its ancient civilization. नहीं, इट इज सेड दैट, कहा जाता है कि आवर माइंड इज ए रेस्टलेस वर्ड। क्या कहा जाता है? It is really said that our mind is a restless bird. The more it gets, the more it wants. जो वाला पढ़े थे ना, याद है ना, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। Yes. हाँ ये line तो हाँ, इट इज सेड दैट, इट इज रियली की जगह हटा भी सकते हैं, जरूरी नहीं कि सचमुच में कहा जाता है। रियली में सचमुच में होता है, रैली नहीं होता है, जहाँ से आप आते हैं घर का नाम नहीं है आपका, रैली नहीं है, Yes, रियली sir. है। चलिए फिर से बोलिएगा। तो वास्तव में क्या कहा जाता है, बोलिए। It is really said that our mind is a restless bird. The more it gets, the more it wants. जितना ही इसको मिलता है उतना ही चाहता है, फिर भी ये कैसा रहता है? स्टिल। And still remains unsatisfied. फिर भी कैसा रहता है? स्टिल। And still remains unsatisfied. तो बिल्कुल फिर से बोलिएगा, क्या कहा जाता है वास्तव में? It is really said that our mind is a restless bird. The more it gets and the more it wants, and still remains unsatisfied. बहुत अच्छा, एक बार फिर से कोशिश कीजिए, क्या चीज कहा जाता है वास्तव में? It is really said that our mind is a restless bird. The more it gets, the more it wants, and still remains unsatisfied. हम लोग के पास बहुत सारे क्या है और उसको क्या करना चाहिए? We have many desires, but we must control our mind and desires. ये तो याद हो जाएगा। हम लोग के पास बहुत सारे डिजायर, हम लोग के पास क्या है और किसको कंट्रोल करना चाहिए?
We have many desires, but we must control our mind and desires. हाँ फिर से बोलिए, हम लोग के पास कितनी डिजायर है? We have many desires, but we must control our mind and desires. ग्रेट। हमारे जो पूर्वज थे वो कहाँ नहीं रहना चाहते थे? Our ancestors did not want to live in cities. एंसेस्टर बोलते हैं। Ancestor. हमारे एंसेस्टर कहाँ रहना नहीं चाहते थे? Our ancestors did not want to live in cities. बिकॉज दे वर सेटिस्फाइड विद द विलेजेस, था ना? Small villages. ये तो ऑब्जेक्टिवो में था। हाँ क्यों They नहीं were चाहते थे? क्यों नहीं रहना चाहते थे? बोलिए। Because they were satisfied with the small villages. वो क्यों नहीं रहना चाहते थे? क्योंकि बिकॉज दे वर Because they were satisfied with the small villages. अकॉर्डिंग टू देम, उनके अनुसार विलेज जो गांव था वो किस किस से भरा था? According to them, cities are full of corporation, gangs of robbers, thieves, prostitution, and antisocial Antisocial elements. एलिमेंट्स। हाँ Antisocial elements. करप्शन मैंने होता है, आपको बताया था करप्शन मैंने होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, भ्रष्टाचार, थीप्स, ये सब जानते होंगे। तो उनके अनुसार मैंने हमारे एंसेस्टर के अनुसार सिटी जो है क्या चीज से भरे हुए हैं? फिर से बोलिए। According to them, cities are full of corruption, gang of robbers, thieves, prostitution, and antisocial elements, etc. गुड। फिर से देखते हैं। अकॉर्डिंग टू देम के ना, अकॉर्डिंग टू एंसेस्टर बोलिएगा, है ना? किसके अनुसार भरा हुआ है? According to our ancestors, cities are full of corporation, gangs of robbers, thieves, prostitution, and anti-social elements, etc. इसीलिए लोग वहां पे क्या नहीं रह सकते हैं? So people cannot be happy there. हाँ, देयर की जगह लिख सकते हैं इन सिटीज। In cities. क्योंकि वहीं की दिक्कत नहीं है। तो लोग कहाँ पे नहीं खुश रह सकते हैं? So people cannot be happy in cities. इसलिए लोग कहाँ खुश नहीं रह सकते हैं? So people cannot be happy in cities. वेरी गुड। इंडियन किस चीज में विश्वास करते हैं? The Indian believe in God, soul, religion, एंड प्योरिटी, प्योरिटी मैंने शुद्धता, Suddhata, हाँ restriction, plain living, and high thinking. इसमें से एक दो भी लिख दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं, पूरा नहीं लिखना है। इंडियन बिलीव इन गॉड, सोल, रिलीजन, प्योरिटी, रिस्ट्रिक्शन मैंने होता पाबंदी, प्लेन लिविंग इन हाई थिंकिंग, तो याद रहेगा। Yes, sir. आप तीन चीज लिख Simple. सकते हैं, इंडियन बिलीव इन गॉड, सोल, रिलीजन एंड प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग, तो 3-4 को लिख लीजिएगा, पूरा याद करना नहीं है। बट हाँ sir. लेकिन वेस्टर्न कंट्री के लोग किस चीज में विश्वास करते हैं? But the people of Western countries believe in materialism, attraction, human desire, luxurious life, ये भी बोलना, discoveries of modern things, etc. हाँ, ये तो इसमें भी 3-4 को आप जोड़ लीजिएगा कि जो भोग विलासता में पसंद करता है वो अट्रैक्शन में करेगा ही, ह्यूमन डिजायर में करेगा ही करेगा, है ना? Luxurious life, हाँ ये लग्जरियस। discoveries of modern things. हाँ फिर बोलते हैं। लेकिन जो पीपल ऑफ वेस्टर्न कंट्री होते हैं किस चीज में विश्वास करते हैं? But the people of Western countries believe in materialism, attraction, human desire, luxurious life, discoveries of modern things, etc. अंत में हम क्या कह सकते हैं? At last, he said that our civilization, culture, etc. depend on restriction, wants, and self-control. हाँ माने खुद को कंट्रोल कीजिएगा, मुंह दबा के चलिएगा, गांधी जी वाला बात, बुरा सुनो नहीं, बुरा देखो नहीं, बुरा बोलो नहीं, कंट्रोल करके चलो, तो इसी पे डिपेंड करता है। तो अंत में वो क्या कहते हैं? एट लास्ट ही सेज दैट, At last, he said that our civilization, culture, etc. depend on restricting रिस्ट्रिक्टिंग मैंने रोकना, wants and self-control. चलिए रिस्ट्रिक्टिंग की जगह आप कंट्रोलिंग लिख दीजिएगा, ठीक है? कंट्रोल करना मैंने होता ना, थोड़ा मीनिंग सीधा कर देते हैं, अब तो ठीक रहेगा। हाँ कंट्रोलिंग, हाँ पे बोलिए, मैंने कि इस चीज़ों को कंट्रोल कर लीजिए तो आपका ठीक रहेगा। तो अंत में वो क्या कहते हैं, किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? At last, he says that our civilization, culture, etc. depend on controlling wants and self-control.
लेकिन वेस्टर्न सिविलाइजेशन किस चीज पे डिपेंड करता है? But Western civilization depend on human wants. Wants. हमें किस चीज पे विश्वास नहीं करना चाहिए? We should not believe in our happiness, joy, and narrow thinking. नैरो थिंकिंग में छोटी सोच है ना, 1 रुपया के चलते लड़ जाना नहीं होता है। हाँ 10 रुपया दो तो नहीं लड़ेगा, लेकिन कहना हमर के दे बेकर, नैरो थिंकिंग होता है। तो हम लोग किस चीज में विश्वास नहीं करना चाहिए? we should not believe in only happiness, joy, and narrow thinking. जैसे नैरो थिंकिंग हुआ कि किसी का ले लेना, उसका मतलब गलत उपयोग फायदा उठाना, जबकि आदमी अच्छा था पर भी, तो इसलिए नैरो थिंकिंग होता है। माने कि जिससे फायदा हो उसके प्रति भी आप गलत सोचते हैं, तो नैरो थिंकिंग हो गया। हम लोग को क्या नहीं करना चाहिए? वी शुड नॉट बिलीव, किसी में We विश्वास should not believe in only happiness, joy, and narrow thinking. गांधी जी क्या कहते हैं? Gandhiji says that physical rest is also necessary, but it should be in limit. हाँ, मतलब कि शारीरिक जो फिजिकल रेस्ट है, सोना, खाना पीना, हंसना मस्ती करना, जरूरी ये सब जरूरी है, लेकिन शुड बी इन लिमिट, लेकिन किसी में होना चाहिए। should be in limit. हाँ. हाँ, गांधी जी क्या कहते हैं? Gandhiji says that physical rest is also necessary, but it should be in limit. गांधी जी क्या कहते हैं? Gandhiji says that physical rest is also necessary, but it should be in limit. चलिए ठीक है, बाकी अब रात में हम करवा देंगे बाबू, ठीक है ना, अभी हम छोड़ देते हैं, 2 हो गया, ठीक सर. और रात में हम कर देंगे मैसेज, ठीक है, चलिए।